सो ओह बच गए। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। एंड ऐसे तो मेरा मन फोटो इलेक्ट्रिक का था, पर बिकॉज आफ्टर एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियर करके बना हुआ है ना, तो पी वाई क्यू भी वैसे है। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट न्यूक्लियाई गाइस, है ना। तो पहले तो मैंने न्यूक्लियर चैप्टर इज़ लाइक आधा उड़ा हुआ, मैंने कुछ बचा ही नहीं है, मैंने इतना डिलीट हो रखा है ना इस चैप्टर में। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन स्टडी, बिकॉज हर चीज़ तो उड़ी हुई है। तो अपन बेसिक बेसिक है, मैंने थ्योरी तो है ही नहीं, लाज भर की थ्योरी, सिर्फ गिने चुने फार्मूला है जिनमें बिल्कुल चिपके हुए क्वेश्चन आते हैं कि चिपका दो है सीधा वैसा वाला। बट है ना, अपने हो गया, अपन को पढ़ने से मतलब है तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूक्लियस के मैंने चैप्टर किसके ऊपर होगा, न्यूक्लियाई नाम से समझ आ रहा है कि भाई न्यूक्लियस के ऊपर है ना। न्यूक्लियस होता है ना। तो थ्योरी तो है नहीं, मैंने सीधा फैक्ट्स है, बिल्कुल फैक्ट्स फेंकेंगे, है ना, स्पिटिंग फैक्ट्स। तो न्यूक्लियस, इसकी रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस की रेडियस, है ना, ये सब चीज़ें रटेंगे आज बैठ के भाई। 10⁻⁻15 मीटर ये होती है न्यूक्लियस की रेडियस, है ना। अब नाउ इट्स टाइम फॉर द एटॉमिक साइज, है ना। भाई साइज़ अलग होता है भाई, साइज़ साइज़ नहीं बोलूँगा कुछ। एटॉमिक साइज़ इसका क्या होता है, रेडियस अगर 10.15 है, इसका साइज़ 10.10 मीटर होता है। बोलोगे यार ये क्या चीज़ है, मेरे को भी नहीं पता भाई, सीधा फैक्ट्स देख रहा हूँ, है ना। तो ये बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था अबाउट दी न्यूक्लियस। रेडियस 10.15 होती है और उसकी जो एटॉमिक साइज़ होती है 10.10 होती है। अब मेन जिससे है ना जो काम की चीज़ है वो करते हैं, है ना। ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो कि अपन 11वीं में भी पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में, है ना। तो तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए होता है मास नंबर। ओ ऐसा क्या ब्रो, यस, ए इज़ मास नंबर, है ना। और ये जो मास नंबर है ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, शिट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ, मेरे को लगा मैं बोल दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये इनको प्यार प्यार से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रियॉन्स को प्यार से अपन बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। समझ लो क्वेश्चन में बोला कि तुम इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन है, बताओ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। या फिर बोलेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, तो उसका मास नंबर क्या है ना। लाइक आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि ए कहाँ पे यूज़ होता है। मैंने आते हैं क्वेश्चन यार, क्वेश्चन करेंगे ना तो बिल्कुल लगे अरे ये चीज़, है ना। जेड जेड तो मैंने बच्चे बच्चे को भी बताया, इट इज़ एटॉमिक नंबर। ये तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी देखा, है ना। मॉडर्न फिजिक्स के भाई, केमिस्ट्री वाला नहीं, इसके जस्ट पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, मॉडर्न फिजिक्स वाला। एटॉमिक नंबर और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। ये तो बेसिक इनऑर्गेनिक बेसिक आईओसी की चीज़ें हैं, है ना। ए क्या होता है, मास नंबर होता है। मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं। याद रखना कि जेड होता है एटॉमिक नंबर, ये मैंने तो रटा ही हुआ होगा सबको, है ना। और ऑफ कोर्स एक्स, एक्स क्या होता है मैंने, है ना, एक्स, है ना। मेरे को मैं कोई गंदे से जोक तो नहीं मारूंगा कि एक्स वो है एक्स ये है जो तुम्हारे पास नहीं है, लाइक दिस इज़ वेरी, है ना, बूमर जैसे जोक्स हो गए मैंने। वाई वुड समवन से दिस, ये सिंबल होता है एलिमेंट का। सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैंने जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, है ना, उसका होगा, है ना। और ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल शायद नर्सरी के बच्चे को पता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियॉन्स भी न्यूट्रॉन्स मैंने न्यूक्लियॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। फालतू सा था मैंने, चलो कोई नहीं। अब एक प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं यार मित्रों। सो फॉर एग्जांपल 2 हीलियम 4, 2 क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, एंड 2 इज़ द एटॉमिक नंबर, बिल्कुल बच्चों का एग्जांपल। और 4 इज़ द एटॉमिक, एटॉमिक बोल रहा, मास नंबर।
मन कुछ बोलता है, मुंह से कुछ और निकलता है, हाथ कुछ और करता है गाइस, है ना। ये मास नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर गाइस, है ना। तो पहले तो लिखे अपन, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अरे तो अपने को पता है 2 है सिर्फ। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर तो वही होता है मास नंबर। यू फिर अगर मैं से समझ लूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा, यो ब्रो दैट इज समथिंग। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी मैं क्या करूँगा, ए माइनस जेड करूँगा, यानी 4 - 2 हो जाएगा 2। ये क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। थोड़ा सांस ले लेते हैं। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, अरे देखो यार, मास नंबर मैंने ऊपर लिखा ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो मास नंबर अपने को दिया हुआ है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लो यार। इधर मैंने इक्वल नहीं लिखा, शायद कन्फ्यूजन इसलिए हो गया। अब बेटर, लेट्स गो। ऐसी बिल्कुल एक चिंपैंजी वाला एग्जांपल है ना, है ना। चिंपैंजी मैंने मंकी बोलना चाहिए था मेरे को। मंकी पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं गाइस, चिंपैंजी में एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो मैंने साइज़ देखो, इनके साथ एक्सपेरिमेंट कराओगे कैसे यार, तो हमें उठा के फेंक देंगे। 41 और कोई भी रैंडम नंबर ले रहा मैं तो, सोचो मैंने कितना रैंडम नंबर लिया है ना। यानी कि ये भाई साहब क्या है, ये आपके मास नंबर है। ओह ब्रो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी तुम्हारा एटॉमिक नंबर। यो ब्रो लेट्स गो। पहले तो सबसे पहले अपन बच्चों वाली चीज़ करेंगे यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। ओ भाई 20 लोग। एंड सेकंड चीज़ हम लोग करेंगे वो है अपने को, मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि मैं 41 - 20 कर देता हूँ यार, बच्चों वाली चीज़ है यार। ये तो बच्चे को ही पता है ना। ये कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, ये हो जाएगा 9 1 मिनट यार, मेरे को लगा स्क्रीन अटक गई थी तो मैं चुप हो गया था। हाँ काम कर रही है। फिर हम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालेंगे। न्यूक्लियॉन्स तो मैंने न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रिनोज, वो मैंने देखा था। न्यूट्रिनोज तो शायद नहीं है, मैंने सिलेबस में मैंने ऐसे कुछ है नहीं शायद 12 तक का में। न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो मैंने दोनों को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन्स प्लस माइनस बोल दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 20 + 21 यानी 41। और मास नंबर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और कुछ मेरे मन में क्वेश्चन आया नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ। लेट्स गो। इधर काफ़ी जगह बच गई है, इसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसको 1 मिनट रुको यार, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। यो बिल्कुल ऑमलेट लग रहा है गाइस। छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं ना। अब कुछ बेसिक नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस साइड राइट साइड में लिखता हूँ, विच आर मेंट टू बी लर्नड, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ज़्यादा वेरी वेरी हो गया है ना। सबसे पहले अपन करेंगे रेडियस। पहली बात तो देखो, जो न्यूक्लियस होता है वो मैंने स्पेरिकल शेप का होता है अप्रॉक्सीमेटली, मैंने है ना, क्योंकि निकट आई से तो तुम देख भी नहीं सकते हो, मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल में भी मैंने अगर बोला जाए तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ स्पेरिकल मानते हैं अपन। और उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है देखो यार, है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेडियस। रेडियस किसका भाई, चैप्टर न्यूक्लियॉन्स का, तो यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, रेडियस हेमिस्फीयर का नहीं, न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेरिकल है ना। यानी कि आर, इसका फॉर्मूला होता है R0A1/3। ओ भाई ये क्या है, ये तो गली का बच्चा भी बता देगा यार, अब मास नंबर होता है ना, जो कि ऊपर रहता है और जेड नीचे रहता है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है यार, है ना। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। अब है ना,
और अगर मेरे को आर नॉट अगर निकालना हो, जो कि है ना इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, आर नॉट की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्या लिख रहा हूँ मैं, जूम कर सकते हैं ना, तो क्या दिक्कत है ना। एंड बस यही था, ये फार्मूला है, इसको बिल्कुल अपने गले से लगा के रखना है। और आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ए आपका मास नंबर है। ये डब्बा बड़ा बन गया भाई, इसको प्यार से लाल कर देते हैं यार। क्यूब, लेट्स गो ब्रो। ओके थोड़ा लैग हुआ। अब क्योंकि स्पीयर है, न्यूक्लियाई मैंने अप्रॉक्सीमेटली स्पीयर मानते हैं अपन, है ना, तो उसका वॉल्यूम भी वो मैंने अगर न्यूक्लियाई को अपन एक स्पीयर अज्यूम करते, मैंने अप्रॉक्स स्पीयर बोलते हैं, है ना, स्पेरिकल शेप के बोलते हैं, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, जो स्पीयर का वॉल्यूम होगा वही होगा यार, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, तो वैल्यू पुट करो यार प्यार से। पाई आर के जगह आर नॉट ए, है ना, यानी ये हो जाएगा आर क्यूब। ओके ओके ओके, मैं कुछ गलत कर रहा। ओ एक मिनट, लेट मी क्रॉस चेक। एक मिनट रुको ना भाई, इधर हो गई गड़बड़ मेरे को फॉर्मूला। ओ भाई मेरे गूगल दिख रहा है, शिट। रुको रुको, मेरे को देखने दो यार, है ना, वॉल्यूम क्या है स्पेसिफिक। क्रॉस चेक करने में क्या जाता है, गलत थोड़ी ना पढ़ेंगे यार। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई, एवरीथिंग इज़ फाइन। कभी कभी ना मैंने होता है, मेरे को लग रहा था कि मैंने याद नहीं रहता यार, कभी कभी समझा करो यार, है ना। मैंने इधर एक मिनट ना, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, इसको ठीक करूँ। क्यूब होगा यार, ओके एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुकने का। मेरे को गूगल खुल गया, मेरे को लगा नहीं था गूगल देखेगा। मैंने इसको मैं रुको, ओह पर अच्छा मैं दूसरा एप्लीकेशन खोला तो वो हो जाता है। मैंने मिनिमाइज़ करने से कुछ नहीं होता है, ऐप खोला तो दिख गया वो। ठीक है, ये था पर फार्मूला बच्चों वाला। ए तो 1/3 था तो कट गया, तो ये है बच्चों वाली फार्मूला, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार रटने के लिए। मैंने अगर तुमको रेडियस का फार्मूला याद रहेगा बाकी तो तुम कर ही दोगे, जो कि होता है आर नॉट ए 1 की पावर 1/3, इजी पीजी। अब क्योंकि वॉल्यूम भी निकाल लिया है तो अपने को पता है डेंसिटी है ना, डेंसिटी भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी से मेरे को हमेशा याद आता है यूरेका। यूरेका डेंसिटी होता है, क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फार्मूला। तो इसका सीधा लिखता हूँ मैं, ज़्यादा दिमाग नहीं खाता हूँ। 3m0/4πr0 का क्यूब। एवरीथिंग हैज़ अ डेरिवेशन बट आई डोंट केयर। डुप्लीकेट यू, ऑफकोर्स रो डेंसिटी के लिए होता है, मैंने तो आता ही होगा। अब ये देखोगे ना, ये मैंने एक्सेशन रीजन पे मैंने देखा था, पूछता है मैंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है कि जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज़ डिपेंडेंट ऑफ ए और नॉट, की डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज़ डिपेंडेंट ऑन जेड और नॉट, है ना। तो मैंने देखोगे तो इट इज़ इंडिपेंडेंट। ओ ब्रो वाओ, तो मैं लिख देता हूँ डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन ए एंड जेड। ओ ब्रो, यानी एटॉमिक नाम, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो समझ लो, मैंने स्टेटमेंट भी देखे थे, मैंने क्या पता न्यूमेरिकल में भी कुछ पूछ लिया मैंने, समथिंग समथिंग लाइक दैट, है ना।
और ये याद रखना, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। और उसी को मैंने एम नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तुम तो मैं सीधा एम से भी कर दो, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, है ना। ओके एक मिनट, हाँ है ना सही बोल रहा हूँ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास मैंने अप्रॉक्स सेम होता है, लाइक 1.6 समथिंग ही होता है दोनों में, मैंने 6 के बाद दे आर डिफरेंट। बाकी सेम। इलेक्ट्रॉन का मास तो 9.1 है, जो अपन उसमें पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन था, जो कि मैंने वीडियो वीडियो कुछ नहीं किया उसके लिए। तो ये था, ये 3 मेजर चीज़ें, वॉल्यूम, मैंने रेडियस, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। दीज आर लाइक द पिलर्स, मैंने जिनसे ही ये 3 चीज़ से कितना कुछ पूछ लेता है यार। वॉल्यूम वॉल्यूम का तो नहीं पता, बट डेंसिटी और रेडियस इज़ लाइक, भाई भाई मैंने काफ़ी क्वेश्चन आए ना इनसे, है ना। बेसिक चीज़ भी कर लेता हूँ मैं। बेसिक यानी अगर मैं मास की बात कर ही रहा हूँ तो मास की वो लिख देता हूँ ना, आई शुड राइट अबाउट मास। एक मिनट, इसको मैं इधर ले आ देता हूँ। मैंने, है ना, बता रहा हूँ, देखो ये मास है, और टेबल बना देता हूँ, बेटर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद आवर भाई, सबका भाई इलेक्ट्रॉन भाई। फिर अपन लिखेंगे प्रोटॉन। फिर सबसे नीचे जिसकी सबसे कम इज्जत होती है, न्यूट्रॉन की, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल, ना ही किसी से बात करते हैं ना कुछ यार। इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी हाइपर एक्टिव। मैंने इसके ऊपर कितने सारे, मैंने पूरी साइंस में इलेक्ट्रॉन का कितना ज़्यादा वजूद है। वजूद इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ऑफ कोर्स इट्स किलोग्राम्स गाइस, मास इन किलोग्राम्स है भाई। लेट मी मेक इट बिग गाइस। ज़्यादा चपटा वो लग रहा है ना, चिपका चिपका सा, बेटर है ना। ये हो गया उसका मास, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास 1.6। अब यही मैंने 6 के बाद ना दोनों में अलग है, न्यूट्रॉन उस पर उसने अपन अप्रॉक्सीमेटली वी से दैट बोथ आर लाइक इक्वल, मैंने सेम ही सेम है भाई, तो उनमें फ़र्क नहीं है। मतलब ये नहीं लिखा मैंने, ये भी 1.6 है, पर यहाँ पे 7.5 है, लाइक मैंने 19-20 का फ़र्क है भाई, 19-20 से भी कम का फ़र्क है, मैंने डेसिमल्स का फ़र्क है, डेसिमल्स भी नहीं, मैंने, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे भी लिख दो, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको अपन एम नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखना, दिल में बसा लेना, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड जेड। ए इज़ योर एटॉमिक नंबर, सॉरी, ए इज़ योर मास नंबर, जेड इज़ एटॉमिक नंबर। अभी मैंने हो जाता है थोड़ा थोड़ा, अभी भी फंबल हो जाता है। मास डिफेक्ट पढ़ते हैं। मास डिफेक्ट मैंने सीधा, मैंने फॉर्मूला एक प्यारा सा, like there is a definition, there is an like very good theory about it, but I don't think so that it would be of any help, seeing that how the chapter is like gone. मास डिफेक्ट, देखोगे तो मास डिफेक्ट इतना कॉमन वर्ड है, लाइक आजकल लोगों का ना मासेस का डिफेक्ट में, सॉरी नहीं पता यार मेरे को, कोई एक प्यारा सा एग्जांपल सूझ भी नहीं रहा है। डेल टाइम, है ना, डेल टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। The rest mass of the nucleus is smaller than the sum of the rest masses of nucleons constituting it. This is known as mass defect. घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एम बराबर होता है z। z is your atomic number, mass of proton plus a minus z, mass of neutrons माइनस का मास ऑफ दी एक्स मैंने अपन जो भी अपना एलिमेंट होगा उसका मास। दिस इज़ योर मास डिफेक्ट। ओ भाई, मैंने देखने में लगता है यार ये क्या चीज़ है, मैंने फॉर्मूला बड़ा लगता है, बट बिलीव मी, प्यार से देखोगे तो कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा।
डीप बात की मैंने. दिस इज़ सबको लेबल कर देता हूँ, है ना. ये आपका एटॉमिक नंबर है. देखो जब भी फंबल होता है ना तो मेरे को ये रहता है कि यार एक बार मैंने गलत बोला है, तो अब मेरे को याद हो जाता है कि अरे ये तो ये है, मैं ये गलती से एक बार बोल चुका हूँ. लाइक ये मैंने सबके साथ हुआ होगा एक ना एक बार. यो ब्रो, मास ऑफ प्रोटॉन. देखा जाए तो देखो मास ऑफ इधर प्रोटॉन मैंने एटॉमिक नंबर ही जो होता है वो है ना, वही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है. तो उसके बगल में मास ऑफ प्रोटॉन है. सेम यहाँ पे ए माइनस जेड इज योर न्यूट्रॉन्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और उसके बगल में मास ऑफ न्यूट्रॉन है. मैंने लाइक यू कैन मेक अ रिलेशन टू हेल्प, है ना, कि अपने अपने लिए मैंने कुछ भी बना सकते हो उसे. लोग मेमोनिक्स बनाते हैं ना, जैसे बड़े बड़े इनऑर्गेनिक में खुद से बनाते हैं, ऐसे ही आप थोड़े मोटे रिलेशंस निकाल के, मेमोनिक्स मत बनाना फिजिक्स में, रिलेशंस निकाल के यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना. ये क्या है? और ये ऑफ कोर्स दिस इज़ योर मास ऑफ द एलिमेंट, है ना. फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास. अब ये क्वेश्चन में दिया हो तो बेटर यार, मैंने आई डोंट नो, देता ही होगा यार. मैंने किसको याद रहेगा, मेरे को तो हाइड्रोजन का 1 होता है इतना पता है. अरे मास तो सबका पता है यार अपने को. ओ शिट, सॉरी सॉरी, मास तो आता ही होगा. हाँ हाँ, है ना. इससे याद आया यार, कहीं जगह है, इधर लिख देता हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. 1 EMU is equal to is equivalent to is equivalent to 931.5 MeV, something like that. है ना, क्या पता आगे काम आ जाएगी. अब इस क्योंकि अपने इतना बड़ा फॉर्मूला देखा, विच इज़ नॉट बड़ा, है ना, मैंने छोटा ही है. मैंने सिंपल है, पहले जेड एम पी माइनस ए माइनस जेड एम एन माइनस, मैंने होल ब्रैकेट के बाद माइनस है मास ऑफ द एलिमेंट 1266. वो भाई कार्बन भैया, सोचो कार्बन को लेके आया हूँ मैं. इतना बिजी रहता है ये पूरी ऑर्गेनिक संभाल रही है ना. तो अपन सबसे पहले इसका है ना मास डिफेक्ट निकालो यार इसके. तो पहले z जो कि 6 है, देन वी हैव मास ऑफ प्रोटॉन जो कि हमने पढ़ा है यार अभी 1.6. अब देखो अभी के लिए मैं सिर्फ बिकॉज आई वॉन्ट बी सॉल्विंग इट, मैं 1.6 लिख रहा हूँ. बाकी का लिखना छोड़ो यार, लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ. क्यों जस्टिफाई करना अपने एक्शंस को. ओके, देन वी हैव प्लस मास ऑफ, मैंने 12 माइनस 6 करो 6. यो ब्रो, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स 1.675. सब पूरा का ब्रैकेट माइनस मास ऑफ द एलिमेंट एंड मास ऑफ कार्बन. यो ब्रो लेट्स गो. मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ जो कि 12 है, 12 लिख देता हूँ. लाइक मैंने ऐसे अगर देखोगे तुम जो एग्जॉ छोड़ो, मैंने क्या एक्सप्लेन करना यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते. एग्जाम्पल है, कौन सा ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि अरे ये ऐसा दे देगा पूछ देगा. अपन बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे. ओ भाई बाइंडिंग एनर्जी, अरे तो अपन पढ़ चुके हैं यार. बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन. just the definition. Energy required to break the nucleus into nucleons. Energy released during formation of nucleons. ये मैंने सबसे पहले बताई वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लायक वाली थी. और इसमें अलग है. मैंने सिंपल है देखो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर. ओ भाई सी स्क्वायर इज आपका एक मिनट यार, स्पीड ऑफ लाइट आई गेस. तो पढ़ते हैं आगे.
छोटा सा टॉपिक है, फिर अपन न्यूक्लियर फोर्स है बिल्कुल, जिस पे थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल पॉइंट्स, चैप्टर इज़ ओवर। लाइक 1 घंटे से भी कम में हो गया ख़त्म। मेन क्या, मैं बहुत टाइम पास कर रहा हूँ शायद, इसलिए टाइम लग रहा है यार। इतना बड़ा फॉर्मूला है कि लेट मी शिफ्ट इट हियर, तब भी फिट नहीं आ रहा यार। इसको थोड़ा और चिपका दूँ, आ गया ना फिट। लेट्स गो ब्रो, बाइंडिंग एनर्जी करते हैं। आई डोंट इवन थिंक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ होए, बिल्कुल टाइम पास नहीं बोलूँगा, लाइक आई एम स्टडिंग, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई देखेगा इसको, इसलिए मैं कुछ भी, मैंने लाइक अपने आप को मैं याद करा रहा हूँ। मैं बैठ के रिवीजन कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ही करता हूँ रिवीजन बतियाते हुए। ऑफकोर्स द स्पीड इज़ मोर, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट हो तो रहा है, बट इट्स लाइक ओके, उनको फ़न चाहिए थोड़ा। एनर्जी रिक्वायर्ड to break the nucleus into nucleon, to break the nucleus into nucleons. या तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, ऐसे तो देखो जाए न्यूक्लियर चैप्टर बहुत बड़ा था ना, इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ। बुक्स में काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, बट फिर सिलेबस में तो आधा उड़ा हुआ है। ऐसे तो पूरा पढ़ना चाहिए था, बट वही है ना यार, ये एक्सपेरिमेंटल चैप्टर्स में यू नीड अ वेरी 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 गुड टीचर टू मेक द चैप्टर फन। like the experimental physics is never fun unless you do the experiments, और जो हाई स्कूल की फिजिक्स है, लाइक द एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट देयर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते ही रह जाते हैं अपन, कर तो नहीं पाते ना। मैंने ऑफकोर्स $1,000,000 की मशीनें कितने करोड़ों की आती हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि स्कूल में दिखाई गए, बट स्टिल इंटरेस्ट आता है। मैंने वो वीडियो देख देख के मैं बोर हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली। लाइक मेरे को करने का मन है यार, कहाँ से करूँ, मशीन थोड़ी ना खरीद लूँगा मैं। आई एम नॉट अ बिलियनियर गाइस। यो ब्रो लेट्स गो। बाइंडिंग एनर्जी होता है mc², विच इज़ ट्रू, बट यहाँ पे जो m है वो डेल्टा m है ना, जो मास इफेक्ट है। यो डेल्टा m इज मास इफेक्ट, सो लिख देते हैं। ऑफ कोर्स 1 की वैल्यू मैंने लिखा था ऊपर ना। ओके ओके, शिट शिट शिट, अच्छा वो तो मैंने MEV पे लिखा था ना, यहाँ पे लिख देता भाई। टंग 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 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू, ये किलोग्राम्स में लिख रहा हूँ मैं, और शायद किलोग्राम्स वाला ही काम आएगा एग्ज़ाम में ना, लाइक है ना, 27 किलोग्राम्स। यो ब्रो देखो, अब बाइंडिंग एनर्जी पॉन एन क्या है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू, थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, रिमेंबर में, according to Einstein, mass is another form of energy, and one can convert mass energy into another form of energy and vice versa by the relation E is equal to mc square, where E is the rest mass energy and m is your rest mass. Einstein told that mass is another form of energy. Means Einstein thought, means it's the thinking of Albert Einstein, that mass is another form of energy and one can convert mass energy into another form of energy. So he gave the legendary relation
E is equal to mc square. And it's pretty simple. Let's see an example. Yo bro, let's come back in the real world. हाथों में खुजली हो रही है और लिख लिख के मैं तो काफ़ी देर से पढ़ रहा था. थक गया हूँ यार अब. पर मेरे को इसके बाद लाइक मेरे को मैथ्स भी करना है. आई वुड बी डूइंग कोनिक सेक्शंस. यो ब्रो, मैंने इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं, लिख देता हूँ क्या? ये थ्योरी जो मैंने बोली यार उसको लिखना पड़ेगा मेरे को. लिख देते तो शॉर्ट मेरे बाद में मेरे ही काम आएंगे. तो आई एम नॉट लाइक दिस. मैंने लिखने में क्या जाता है. अकॉर्डिंग टू बढ़ाऊ mass energy is another form of energy. According to Einstein, लाइक मेरे तो आइंस्टाइन फेवरेट नहीं है. आई लाइक्ड स्टीफन हॉकिंग्स. भाई ने कांड कर दिया और भाई कुछ साल पहले टपक भी गए. सो ही कैन नॉट जस्टिफाई कि लाइक एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट. दैट हाउ इट लुक्स इज़ नॉट करेक्ट. है ना भाई, बहुत कीचड़ उछाला जा रहा है भाई के ऊपर. ऐसा नहीं कि भाई बोल पाते बट स्टिल अब मेरे को मिमिक्री नहीं आती यार आइंस्टाइन हॉकिंस वाली. हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंग्स, बंदे में इतना दिमाग था यार. खास वो दिमाग अपने पास होता. ऑफ कोर्स विद द नॉर्मल फिजिक एंड एवरीथिंग. लाइक इट्स दिमाग की बात नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द IQ. है ना. IQ होता है लोगों का अलग होता है. पर जितने भी मैंने देखा है, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ऑफ कोर्स दे हैव अ वेरी वेरी हाई IQ, बट इट वाज नॉट जेनेटिक. लाइक वैसा जेनेटिक नहीं था. बट स्टिल बोलते हैं ना कि IQ इज़ बेस्ड अपॉन, मैंने उस पर जेनेटिक्स का भी हाथ होता है. बट आई डोंट थिंक सो. क्योंकि लाइक तुमने भी देखा होगा ना कि लाइक समवन इज़ वेरी स्मार्ट बट इट डजंट मीन. नहीं, फालतू बात नहीं करता यार मैं. ये होता है रेस्ट मास एनर्जी. पढ़ाई करते हैं एंड दिस इज़ योर रेस्ट मास. ना ये फालतू बकवास की मैंने. अब इसके आगे बढ़ते हैं. यो ब्रो, द वेव्स अराउंड टेनिसन is very less. I don't know why, but still it's okay. It's like DJ दिख रहा है वो. बट मेरा उस पर्पस के लिए नहीं किया था. ये फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं यार. एक दो चीज़ देखो. बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एन. एन है क्या है? एन इज योर एटॉमिक नंबर. ओह, ए इज योर, ए तो तुम्हारा मास नंबर है. ओ द बाइंडिंग एनर्जी अपन मास नंबर अगर ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी. यार ये दिक्कत होता है कभी कभी. दिस इज़ वेयर आई फील लाइक कि कोई पढ़ाने वाला हो जाता है. सो इट वुड हैव बीन सो ग्रेट. बट पढ़ा रहे हैं सब, मेरे को रिविजन करना है. आई कैन नॉट वॉच लेक्चर्स. फटाफट करते हैं. बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एन ज़्यादा like it's in directly proportional to the stability guys. Stability guys. बाइंडिंग एनर्जी है समझ लो 100 EV और 200 MeV. now I know why no one likes this chapter.
because this chapter is bullshit. A big bullshit. मैंने खराब चैप्टर है. 200/20 गाइस. ऑफ कोर्स ये तो हमने पता 10 आएगा. ये 8 वन सा और 0.2 ये हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग 5 लिख लो इतने कुछ आसपास होगा. तो क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी अपन एनुअली ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल है. ये लेस स्टेबल होगा. फिर से एक बार डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन होल ब्रैकेट माइनस मास ऑफ द एलिमेंट गाइस. अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें डेल्टा एम मास इफेक्ट है. तो समझ लो तुमको मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया है ना. तुमको ये भी बोल दिया कि ये कौन सा एलिमेंट है बताओ और सबकी वैल्यूज़ दे दी और फिर तुमसे बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा ना. सो इट वुड बी वेरी इजी टू सॉल्व. क्यों? क्योंकि मासेस दे दिया सबका. तो तुम मास इफेक्ट निकालो फिर सॉल्व करो यार. लाइक इट्स सो मच इजी. अब अपन न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे यार. बिल्कुल स्टेटमेंट में क्वेश्चन इसमें भी आते हैं और इट्स वेरी easy statement based question, but of course you need to remember. राइटिंग ख़राब हो गई है. न्यूक्लियर फोर्स इसमें कुछ न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है यार ये कुछ पॉइंट्स है जिसको रटना है हमें. लाइक दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स of nature, which is true. Like Chinese know it better than anyone. ये stronger than gravitational and Coulombic force से भी stronger रहते हैं. वो मेरे पे दिमाग में आइडिया है. लाइक मैं ट्राई करूँगा क्वेश्चन जब मैं करूँगा. लाइक मेरे पे एग्ज़ाम गोल है तो उससे अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठूँगा तो बिल्कुल बेइज्जती होगी. बट स्टिल और न्यूक्लियर फोर्स इज बिकॉज ड्यू टू द स्पिन एंड इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स. लाइक दीज आर द पॉइंट्स. और इस पर मैंने समझने की कुछ है. लाइक सीधा मैंने पूछ देता है कि इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट न्यूक्लियर फोर्स एंड देन यू आर लाइक अरे ये तो पढ़ा है मैंने यार. Of course it is independent on charge. चलो इसी बात पे जब तक मैं लिख रहा हूँ रिवाइज करते हैं. हमने पढ़ा सब कुछ पर जैसे रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/1/3. हमने वॉल्यूम पढ़ा. हमने डेंसिटी में वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर एंड विच इज ए एंड जेड रेस्पेक्टिवली. And they are equally between neutron, proton, neutron, and of course it is an attractive force. This chapter में I don't know, but like there is nothing to explain because of so many things are gone. रेडियो एक्टिविटी ये सब चीज़ें भी थी जो हट गई विच वर इंटरेस्टिंग एक्चुअली. बट वही है ऐसी चीज़ें उड़ी है ना. सो लाइक तो फार्मूलाज ही बचे हैं उन्हीं को कर लो यार है ना. अब अपन क्यू वाला पढ़ेंगे. क्यू इज एनर्जी रिलीज्ड. आई हैव टू रिवाइज थर्मोडायनेमिक्स टू यार. थर्मो भी करना है रिविजन.
अभी हो रहे हैं टाइम टाइम तो मैंने टाइम नहीं दिखा सकता मैं इसमें, वरना टाइम अभी हो रहे हैं सुबह के 3:46 AM। उसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, कोई नहीं है भाई, एवरीवन इज स्लीपिंग। मेरे रूममेट्स भी सो रहे हैं, रूममेट्स या फिर फ्लैटमेट्स, फ्लैटमेट्स तो नहीं बोलना चाहिए, रूममेट्स ही होगा ना, like person in the next room, what would I say, roommate or flatmate, because we live in the same floor। देखो Q होता क्या है, Q is mass of reactant minus mass of product into C square। mass of reactant minus mass of product into C square। अब तुम देखोगे कि यार ये तो सेम ही है, लाइक इट इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इट इज Q इज इक्वल टू mass of reactant minus mass of product C square। यो this is what it is। नीचे लिखो, कुछ कुछ लिखना है मेरे को, लाइक अगर देखो if Q is positive ये बनेगा, we study it in thermodynamics guys, delta Q if it is positive it is an exothermic। उसको करते हैं, इसको लिखूँ पूरा लिख देता हूँ यार। मास ऑफ रिएक्टेंट यानी Ma प्लस Mb विच इज़ योर रिएक्टेंट माइनस MC प्लस Md। बट रिमेंबर गाइस ब्रैकेट डालना मत भूलना यार, डैम इम्पोर्टेंट ब्रदर, है ना। तो ये जो डब्बा बनाया है मैंने वो पता है क्या है, आप बना रहा डब्बा, कलर कलर का चूज़ करो, आज कलर चूज़ करते हैं येलो, येलो डर्टी फेलो, क्या बकवास कर रहा हूँ मैं यार। तो ये क्या है, ये है आपकी टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन a nuclear reaction। यो ब्रो, नाइस ब्रो। या फिर Q इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो सबको पता है यार, डेल्टा M C स्क्वायर बाई डेल्टा M मास डिफेक्ट रेस्ट मास। जो बकना है बोलना है बोलो, या तो और Q इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। भाई इतने फार्मूला है ना, मैंने लाइक यू हैव टू जस्ट मैनिपुलेट, मैनिपुलेट क्यों बोल रहा हूँ, लाइक यू हैव टू जस्ट कॉम्प्लिकेट भी नहीं, वर्ड यूज नहीं, याद नहीं आ रहा। यू हैव टू जस्ट मॉडिफाई द इक्वेशंस एंड विल गेट द formulas very 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 normal। Let's do a question and we'll wrap this chapter। Yes, this is the end। गाना नहीं गाऊंगा मैं भाई, ख़त्म चैप्टर, ये आखिरी एग्जांपल है। क्वेश्चंस के लिए अलग से शायद करूँ मैं बैठ के दोनों के क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसके, या तो मैं फिर करूँगा अपने में पर दिखाऊंगा नहीं किसी को यार। आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम द एम्बेरसमेंट। आई एम वेरी गुड एट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इतना ही और कुछ नहीं है।
अच्छा हूँ मैं सिर्फ ऑर्गेनिक में, उसकी बेसिस पे यू डू नथिंग इन योर लाइफ गाइस। मैं तो सीरियस बातें कर रहा हूँ ना मैं। एक मिनट, यो सबके मासेस भी लिख दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, होपफुली 45 मिनट्स, यस करेक्ट 45 मिनट्स हो रहे हैं। सो ऑफ कोर्स क्यू की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, सही तो बोल रहा हूँ मैं भी। या तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी ले लो। ऑफ कोर्स सी स्क्वायर होगा अगर मास की बात कर रहे हो, भूलना नहीं भाई। यानी 2.014 है ना, मास ऑफ प्लस 14, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट यानी 12 प्लस 4 इंटू में 931.5 MEV। एक मिनट रुको, मैं देखो 1 EMU की वैल्यू, ये इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा है ना, कर लेना यार। मैंने इतना तो पता है ना कि यार अब यहाँ से तो देखोगे तो इट वोंट कम नेगेटिव, यानी कि इससे अपन बोल सकते हैं डेल्टा क्यू इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ एन एंडो नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So this is the end. Of course there are questions to be done, but theoretically it is done. Like कुछ चीज़ें बच जाती हैं, but वो of course when you solve the questions you get, oh this is which is left. Thank you, and let's sing the ending song. Tong ta tong 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 tong. Thank you. Bye bye.